समस्त नवग्रहों ने अपनी दृष्टि से मुझे इसी ओर आने के लिए प्रेरित किया था। अवश्य यहीं कहीं उनकी मुक्ति का कोई उपाय है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। विभिन्न रंगों के भिन्न रत्नों से क्यों बनी है ये सीढ़ियां? नीलम, पुखराज, माणिक, पन्ना, हीरा, ये सब तो नवग्रहों के ग्रह रत्न हैं। कहीं रावण ने नवग्रहों को उन्हीं के रत्नों में तो बंदी नहीं बना रखा है? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। तेज प्रभात और प्रचंड प्रकाश से ये शत्रु की दृष्टि हर लेता है। इस पर लक्ष्य साधना अत्यंत कठिन है। हे सूर्यदेव, हमारी सहायता कीजिए। कितने विवश हैं हम, जो यहाँ बंदी बन के कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। इस बंधन से हमें शीघ्र मुक्त करो संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान, हनुमान हमें मुक्त कराओ। हनुमान हमें मुक्त कराओ। आप सभी यहाँ हैं? रावण ने ओम त्रयंबकं आप सबको यहाँ बंदी बना रखा है और वहां मेघनाद की कुंडली पर अपना स्थान परिवर्तित करने में अक्षम आपके प्रतिरूप मात्र हैं, जिसके कारण मेघनाद में दुर्जय शक्ति का संचार हो रहा है। काका विभीषण, आज आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई। जो भतीजा बाल्यावस्था में आपके स्नेह का पात्र था, आज उसी की मृत्यु के लिए मेरे परम शत्रु का साथ दे रहे हैं आप। मेघनाथ, मेरे वात्सल्य का पात्र मेरा भतीजा वो एक निर्दोष अबोध बालक था, परंतु आज जो मेरे समक्ष खड़ा है वो एक अधर्मी राक्षस है, जिसका अंत सुनिश्चित है। अंत मेरा नहीं, मेरे शत्रुओं का होगा काका श्री। इस वनवासी और आपका अंत होगा आज। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। प्रणाम गुरुदेव। मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अभी मुक्त करूंगा मैं आप सभी को। नहीं, गदा प्रहार किया तो उसकी ध्वनि से रावण का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो जाएगा और वो अपनी किसी मायावी शक्ति के प्रभाव से इन्हें पुनः बंदी बना लेगा। रावण ने यदि मेरी गदा देख ली
तो अनर्थ हो जाएगा। कहीं रावण हनुमान की गदा न देख ले। मुझे शीघ्र ही रावण का ध्यान भटकाना होगा। लंकेश, जो भी कर रहे हो ये उचित नहीं है। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। शनि देव ने उचित समय पर युक्ति लगाई, अन्यथा इस दुष्ट रावण की दृष्टि मेरी गदा पर पड़ जाती तो अनर्थ हो जाता। कितना भी प्रयास कर लो शनिदेव, परंतु मेरी इच्छा के बिना तुम में से एक भी नवग्रह अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता। ओम त्र्यंबकम यजामहे। देखा वनवासी, यह है मेरी दुर्जय शक्ति। तुम मुझे छू भी नहीं सकोगे और मैं तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। बस, मात्र इतनी शक्ति है तुम में जिसका तुम इतना बखान कर रहे थे मेघनाद। नहीं वनवासी, अभी तो तुम केवल मेरी लघु शक्ति के तुच्छ अंश से परिचित हुए हो। मेरा प्राण घातक महाविनाशक अस्त्र तो मैं अब चलाऊंगा। लक्ष्मण जी, ये तो घातक यमास्त्र है जिसे मेघनाथ ने देवताओं को परास्त करके प्राप्त किया था। ये शत्रु के शरीर से उसके प्राण सोख लेता है। हाँ द्रोही काका विभीषण, इस वनवासी के साथ साथ आपके भी प्राण हर लेगा मेरा यह यमास्त्र। और आपकी मृत्यु के पश्चात मैं अश्ववानर हनुमान का भी अंत करूंगा। हे महादेव, मेघनाद ने लक्ष्मण पर यमास्त्र छोड़कर और भी संकट बढ़ा दिया है। धैर्य और संयम रखें देवराजेंद्र, इन समस्त संकटों का समाधान अतिशीघ्र होगा। मुझे अत्यंत सावधानी से नवग्रहों को मुक्त कराना होगा। क्या करूं? अत्यधिक बल भी नहीं लगा सकता। हे प्रभु, अच्छाई का साथ देने वालों के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं, परंतु जो कठिनाइयों में भी अपना विश्वास नहीं खोते, उनकी सभी दुविधाएं दूर भी हो जाती हैं। सदैव के समान मेरे दुविधा के क्षणों में एक बार पुनः मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हनुमान के रोम रोम में, कण कण में प्रभु श्री राम है। तभी तो राम के बिना हनुमान अधूरे हैं और हनुमान के बिना श्री राम।
अवश्य ही मेरी एकाग्रता को भंग कर मेरे जाप को बाधित करना चाहते हैं ये, जिससे कि इंद्र अपने परम शत्रु मेरे शूरवीर पुत्र मेघनाद का वध करने में सक्षम हो जाए। परंतु मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा मैं ऐसा। मुझे मुक्त कराने के लिए तुम्हारा धन्यवाद हनुमान। प्रणाम सूर्यदेव। हे सूर्यदेव, हे गुरुवर, मैं तो मात्र प्रभु का सेवक हूं। उनके नाम के ही प्रताप से आपकी मुक्ति हुई है, इसलिए धन्यवाद का पात्र मैं नहीं, स्वयं कृपा सिंधु प्रभु श्री राम हैं। परंतु अधिक समय नहीं है हमारे पास, मैं अन्य सभी नवग्रहों को मुक्त कराता हूं। हाँ हनुमान, रावण ने मेरा स्थान मंगल ग्रह के साथ बदल दिया है और शनिदेव को षष्ठम ग्रह में जाने से रोककर उसने मेघनाद की मृत्यु का योग बनने से भी रोक दिया। इस कारण मेघनाद का न तो कोई संहार कर सकता है और ना ही उसका सामना। यदि ऐसा है तो मुझे सर्वप्रथम शनिदेव और मंगलदेव की सहायता करनी चाहिए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। धूर्त दशानन छल दिखलायो, सबहु नवग्रह बंदी बनायो। अंजनी सुत तब युक्ति लगाई, मुक्ति सबहु बंधक को दिलाई। रावण तनिक भनक न लागी, जय रघुनंदन के अनुरागी। भक्ति कुटिलता पे पड़ी भारी, हनुमत पुनः दिविपदा टारी। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र हनुमान, गुरु शुक्राचार्य कभी रावण को ऐसा अधर्म करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। तुम्हें उन्हें और राहु केतु को भी मुक्त करना चाहिए, ताकि समस्त नवग्रह अपने अपने उचित स्थान पर आ जाएं और मेघनाद की मायावी शक्तियां विफल हो जाएं। और जिससे भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण पर आए संकट टल जाएं। अब वो राक्षस मेघनाद लक्ष्मण और विभीषण पर कभी हावी नहीं हो सकेगा। जय शिव शंकर, जय महादेव। मेरे यमास्त्र की कोई काट नहीं, अब कुछ ही क्षण में ये तुम दोनों के प्राण हर लेगा।
अस्त्र मेरी ओर कैसे लौट रहा है? प्रतीत होता है शनिदेव षष्ठम स्थान में जाने के लिए बढ़ रहे हैं। रावण के हस्तक्षेप से मेघनाथ की मृत्यु का योग टल गया, परंतु अब वो पूर्ण रूप से उत्पन्न होगा। मेरा यमास्त्र मेरा घात नहीं कर सकता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अजय हूं मैं, अजर हूं मैं, अमर हूं मैं। हे शनिदेव, आप छठे ग्रह में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? हनुमान, मैं अपने स्थान पर तब तक नहीं जा सकता जब तक रावण महामृत्युंजय यज्ञ कर रहा है, कि स्वयं महादेव का अपमान हो जाएगा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। परंतु शनिदेव, इस प्रकार तो मेघनाथ की मृत्यु टल नहीं सकती, अपितु वो भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण पर प्राणघाती सिद्ध हो सकता है। प्रतीत होता है राहु केतु पलायन करने की युक्ति में है। हनुमान को रावण द्वारा किए जाने वाले जाप को रोकना ही होगा। हाँ हनुमान, रावण महापापी अवश्य है, परंतु भोलेनाथ का महाभक्त भी है। उसके इसी भक्ति के कारण महादेव उसके जाप की अवहेलना नहीं कर सकते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। अर्थात मेघनाथ की मृत्यु के लिए रावण द्वारा किया जा रहा महामृत्युंजय जाप रोकना होगा, परंतु प्रभु महादेव को समर्पित महामृत्युंजय जाप को रोकना सर्वथा अनुचित होगा। परंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास और क्या उपाय? रावण तो स्वयं रुकने से रहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। एक देवास्त्र के असफल होने का अर्थ ये नहीं कि सभी देवास्त्र निष्फल हो जाएंगे। मेघनाथ, जिन इंद्रदेव को पराजित कर तुमने इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की थी, आज मैं उनके इंद्रास्त्र से ही तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। मेघनाथ, मेरी अपार शक्ति का परिचय पाकर भी इंद्रास्त्र चलाना चाहते हो तुम? तो उसको भी चलाकर देख लो। परंतु यदि मैं सुरक्षित रहा तो मेरा वैष्णवास्त्र तुम्हारा अंत करेगा तुच्छ वनवासी। कोई विकल्प नहीं है। मेघनाथ के वध के लिए रावण का जाप रोकना ही होगा। परंतु मैं देव गुरु बृहस्पति जी से सहमत हूँ। एक अधर्म को रोकने के लिए हम दूसरा अधर्म नहीं कर सकते। बिना अधर्म किए रावण को रोकेंगे हम। प्रभु के नाम का उच्चारण तो अधर्म नहीं है।
राम राम राम। दुष्ट वानर, यहाँ आकर मेरे चाप में बाधा डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? ये कैसे संभव है? नवग्रह मुक्त हो गए। अब मेघनाद की मृत्यु निश्चित है रावण। मेरा पुत्र मेघनाद संकट में है। आशा करता हूं हनुमान ने मेघनाद की शक्ति के स्रोत को ढूंढकर उसे नष्ट कर दिया होगा। इंद्रास्त्र इसका सुरक्षा कवच भेज चुका है। इसका अर्थ हनुमान अपने कार्य में सफल हुए। अब समय आ गया है मेघनाद की मृत्यु का योग संपन्न करने का। इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध इस दुष्ट का मेरे इंद्रास्त्र से हताहत होना मेरा सौभाग्य होगा। बुझ गया मेरे पुत्र मेघनाद का जीवन दीपक। कल युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटेगा आपका ये पुत्र इंद्रजीत। आपके ही भांति प्रतिशोध की अग्नि मेरे हृदय में भी धधक रही है और आपका विश्वास पाने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है ये मेघनाद कुछ भी करने के लिए। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, मैं अभी जाकर यज्ञ विधि प्रारंभ करता हूं। नवग्रह मेरी अवज्ञा करने का दुस्साहस किया तुमने। गुरु शुक्राचार्य, आपने भी इनका साथ दिया।
राहु और केतु के साथ मिलकर आपने भी मेघनाथ की कुंडली में अपना स्थान परिवर्तित करने के इनके षड्यंत्र में सम्मिलित थे। इसका विचार तुम्हें अपने गुरु को बंदी बनाने के पूर्व करना चाहिए था रावण। विचार तो अब आप सब करिए उस भयंकर दंड का जो अभी रावण आपको देगा। तुम हमें क्या दंड दोगे लंकेश? ग्रह दशा को संशोधित करने का दंड तो तुम पा चुके हो। अब तुम हमें क्षति पहुंचाने के लिए असक्षम हो। अब ना ही हम तुम्हारे बंदी हैं और ना ही आदीन। हनुमान ने हमें तुम्हारे प्रभाव से मुक्त कर दिया रावण। अब हम पर तुम्हारा कोई वश नहीं, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हनुमान ने हमें तुम्हारे प्रभाव से मुक्त कर दिया रावण। राम 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 राम। तो छिपाना छिपाना मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा बानर। मेरा वध करने का अवसर तुम्हें युद्ध भूमि में प्राप्त होगा रावण। अभी जाकर अपने दिवंगत पुत्र के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अधर्म की ओर से युद्ध अवश्य कर रहा था मेघनाद, परंतु प्रभु श्री राम की युद्ध मर्यादा के अनुसार प्रत्येक योद्धा सम्मान का पात्र है। उसके शरीर को चील कौओं का आहार मत बनने दो रावण। लंकेश, व्यर्थ है अब इस बुझे हुए दीपक और रिक्त कुंडली को देखना। साहस है तो जाओ अपनी रिक्त सभा को देखो। रावण, देखो उन विधवाओं के भाव शून्य नेत्र जिन्होंने तुम्हारे कारण अपने पति को खो दिया। उन माताओं से दृष्टि मिलाकर देखो लंकेश, जो तुम्हारे इस अधर्म युद्ध में अपने पुत्रों की मृत्यु पर विलाप कर रही हैं। मैंने कहा था ना दशानन, युद्ध होगा तो कोई शेष नहीं रहेगा, परंतु तुमने अपने अहंकार के सिवाय किसी एक की भी न सुनी। लंकेश, अहंकार सदैव सर्वनाश की ओर ले जाता है। उस पर विजय पाना ही सबसे बड़ी वीरता है। लंकेश, अभी भी सुधार लो अपनी भूल। जो शेष बचा है
उसकी रक्षा कर लो। क्षमाशील प्रभु श्री राम अभी भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। स्वयं को महाज्ञानी, महायोद्धा, त्रिलोक विजेता कहलाने वाले लंकेश रावण, यही तुम्हारा निर्णय है तो प्रभु श्री राम के हाथों अपनी पराजय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो अपने अहंकार को तजकर विनय अंगीकार नहीं कर सकता, वो जीवन के युद्ध में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी पराजय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो अपने अहंकार को तजकर विनय अंगीकार नहीं कर सकता, वो जीवन के युद्ध में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अंततः पापी को उसके पापों का फल प्राप्त हो ही गया। परंतु आपकी सहायता के बिना यह संभव नहीं था। नहीं भ्राता लक्ष्मण, इसके वध का श्रेय तो आपके युद्ध कौशल और महाराज विभीषण के मार्गदर्शन को ही जाता है। परंतु अब हमें शीघ्र जाकर प्रभु श्री राम को यह शुभ समाचार देना चाहिए। जय श्री राम। लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो, ले गृह बैठ सुषेण समेत तबै गिरि द्रोण सुबीर उबारो। जानि सजीवन हाथ गई तब लक्ष्मण को तुम प्राण उबारो। आज इन तीनों ने अपने शौर्य से प्रभु श्री राम को एक बड़ी विजय दिलवाई और रावण को ऐसी पराजय का सामना करना पड़ा है जिससे उसका हृदय द्रवित हो उठा है। अधर्म अपना मस्तक कितना भी ऊंचा क्यों ना उठा ले, धर्म के सामने आने पर उसे झुकना ही पड़ता है। और जो मस्तक धर्म के समक्ष नहीं झुकता, वे अंततः कट ही जाता है। मेघनाद! मेघनाद! मेघनाद मेरे पुत्र, जीवन भर तूने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य रखा, तो आज मेरी आज्ञा का भी पालन कर ले।
लौटा मेघनाद। अब अपना मुंह क्यों फेर रहे हैं महाराज लंकेश? देखिए इधर, देखिए, जब अपने सभी सगी संबंधियों को अंतिम संस्कार देते देते आपकी बीसों बुझाएं नहीं थकी, तो आज मेघनाद को मुखाग्नि देने के विचार से क्यों विचलित हो रहे हैं आप? देखिए अपनी नगरी को दशानन, संपूर्ण लंका में सभी स्त्रियां पति विहीन हो चुकी हैं। मात्र 2 ही सुहागन शेष बची है इस लंका में, एक मैं और दूसरी सीता। और मुझे भय है कि आपके अहंकार के कारण कहीं मेरा सुहाग भी मुझसे न छिन जाए। हनुमान के जलाने से नहीं, आपके जलाने से जल रही है ये लंका। पल पल आपके अहंकार की अग्नि लील रही है उसे, और उसी ने मेरे मेघनाद की आहुति भी ले ली। आज तक तुम्हारे आगे कोई भी शत्रु नहीं टिक सका। देवताओं को भयभीत करने वाले, इंद्र को जीतने वाले मेरे पुत्र, मेरे महापराक्रमी पुत्र, तुम्हें तुच्छ नर के हाथों नहीं, असंभव है ये, असंभव है। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते मेरे पुत्र। देखो, तुम्हारी मां मुझ पर कैसा आरोप लगा रही है। लौट आओ मेरे पुत्र, लौट आओ। आ गए हनुमान। महाराज विभीषण और लक्ष्मण जी के साथ लौट आए। हनुमान, भैया, आपके आशीर्वाद से हम सफल हुए। मेरे कुटिल भ्राता के दुष्ट पुत्र इंद्रजीत मेघनाद का वध देवराज इंद्र के इंद्रास्त्र से ही हुआ है प्रभु, और इसका श्रेय जाता है संकट मोचन महाबली हनुमान को। मुझ पर ये दोषारोपण कैसे सह सकते हो मेरे पुत्र? उठो मेघनाद, उठो।
उठ जाओ मेघनाथ, उठ जाओ इंद्रजीत, जागृत हो जाओ मेरे पुत्र। अब ये कभी नहीं उठेगा लंकेश। राम के अनुज लक्ष्मण के हाथों इसकी मृत्यु हो चुकी है। लंका के अन्य योद्धाओं की भांति मेघनाथ की मृत्यु का कारण भी तुम हो रावण। नहीं, मैं नहीं हूं। उसकी पूजा के मध्य इसका संहार करने के लिए अपने अनुज को भेजने वाला वो वनवासी है, इसका उत्तरदायी। वनवासी, तुम और तुम्हारे अनुज सहित संपूर्ण वानर सेना का संहार कर दूंगा मैं। प्रभु, आपकी कृपा से पुनः अधर्म पर धर्म की विजय हुई। उचित अनुचित का भेद संतान को बताना, उसे सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना अभिभावक का कार्य होता है। अन्यथा मेघनाथ के समान प्रतिभावान पुत्र भी अधर्म पथ पर भटक कर अपने प्राण गंवा बैठता है। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय, महाबली हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय, महाराज विभीषण की जय, दशरथ नंदन राजकुमार लक्ष्मण जी की जय। प्रिय नल, नहीं प्रभु। वैद्य शिरोमणि सुषेण जी कहाँ हैं? उन्हें बुलाकर भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण की चिकित्सा की व्यवस्था कराइए। आज्ञा प्रभु। मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं भैया लक्ष्मण और महाराज विभीषण को आहत होने से नहीं बचा सका। इसमें क्षमा याचना कैसे हनुमान जी? युद्ध में आहत होना तो वीरता का चिन्ह होता है। वास्तव में हनुमान के कारण ही मेघनाथ वध संभव हुआ है। उस जैसे मायावी अधर्मी के वध की प्रसन्नता की तुलना में ये घाव तो कुछ भी नहीं। सत्य कहा प्रभु, ये घाव तो मेरी इस औषधि के लेप से अवश्य भर जाएंगे, परंतु जो घाव रावण को मिला है वो घाव अब कभी नहीं भरेगा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। पी जाइए। इदं ब्रह्मण अर्पणस्तु। बोलिए, मैं रावण अपने पुत्र मेघनाथ के
मेघनाथ के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए के विहित श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ, के विहित श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ। पितामह, पर पितामह सभी जीवित हैं, किंतु चौथी पीढ़ी समाप्त हो गई। बस आपको मेरी पीड़ा का भार नहीं है और ना ही उसके प्रति कोई भी सहानुभूति। आपको ज्ञात नहीं, एक पिता के लिए सबसे बड़ा भार उसके पुत्र के पिंड को उठाना होता है। ये बोझ तुमने अपने ऊपर स्वयं लिया है रावण। तुम्हारे ही कारण आज हमारे कुल का अंतिम सूर्य भी अस्त हो गया। पुत्र की मृत्यु की वेदना से त्रस्त होके भी यदि रावण में कोई परिवर्तन नहीं आया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा प्रभु। परंतु अब उसकी क्या चिंता, युद्ध तो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और लंका में अब एक ही योद्धा शेष है, रावण। लंकेश रावण ने अपने कुल के अंतिम कुल दीपक को भी खो दिया है माता, किंतु लंका के इस दुख में भावी सुख निहित है। शीघ्र ही प्रभु श्री राम रावण का अंत करके उसके पापों से लंका को मुक्त करेंगे, जिसके पश्चात उनका आपसे सुखद पुनर्मिलन होगा। अर्थात अब रावण जो कुछ भी कर ले, प्रभु श्री राम और माता सीता के पुनर्मिलन की घड़ी अब अत्यंत निकट है। और आपका विश्वास पाने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है ये मेघनाथ। सारे दीपक बुझ गए, कोई मेरा अपना नहीं बचा। ये तो हमारे ही कुल का दीपक प्रतीत हो रहा है, परंतु यदि सबका अंत हो गया तो इस दीप की ज्योति कैसे प्रज्वलित है? कौन है वो जो रावण से और इस युद्ध से छिप कर बैठा है? ये आपके ही पुत्र का जीवन दीपक है महाराज। मही रावण नाम है उसका।
प्रभु, कल हम रावण को किसी भी अवस्था में युद्ध भूमि से जीवित नहीं लौटने देंगे। कल उसका सर्वनाश निश्चित है प्रभु। क्या हुआ हनुमान? तुम्हें किसी संकट का आभास हुआ है क्या? नहीं प्रभु, संकट नहीं। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे किसी अपार सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो रहा है। ऋषि अगस्त्य, मैं अगस्त्य स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा हनुमान। हे दशरथ नंदन राम, भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब आप धर्म के सबसे बड़े शत्रु से युद्ध करेंगे। तब कभी बाण रहित न रहने वाला ये तुड़ीर आपकी सहायता करेगा। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। जिस प्रकार आज आपकी विजय हुई है, उसी प्रकार भविष्य में इस धर्म युद्ध में आप ही की जय हो। हे महर्षि, आपका आशीर्वाद अवश्य फलित होगा। धर्म इसी प्रकार अपने संपूर्ण बल के साथ अधर्म का सामना करेगा। अब उस दुष्ट रावण का कोई भी छल, कोई भी शक्ति, कोई भी माया उसे उसकी मृत्यु से नहीं बचा सकेगी ऋषिवर। अवश्य हनुमान, परंतु आज की रात्रि रघुनंदन राम और लक्ष्मण पर आसन्न संकट से उन्हें सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। मैं इसी भावी संकट की सूचना देने यहां आया हूं। ऋषिवर, कैसा संकट? वो तो समय आने पर ही ज्ञात होगा हनुमान। ध्यान रहे, सजगता में ही इन दोनों राजपुत्रों की सुरक्षा है। कल्याण हो। ऋषिवर किस भावी संकट का संकेत देकर गए हैं? उस मनुष्य का नाम भी आप अपने मुख पर कैसे लाए, जिसे जीवन के प्रारंभ में ही मैंने मृत्यु प्रदान की थी? क्षमा महाराज, क्षमा। उसकी कुरूप छवि से आतंकित होकर ही आपने उसका परित्याग किया था। ये जानते हुए भी उसका नाम ले रहा हूं मैं। ये कैसे सर्प रूपी भयानक पुत्र को जन्म दिया है तुमने? इसे भूमि की गर्भ में समाहित कर दो। मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। जिसे अशुभ मानकर आपने जीवित ही पृथ्वी में गाड़ देने का आदेश दिया था, आज वही आपका हित कर सकता है महाराज। पृथ्वी में गाड़े जाने के बाद भी वो बचा कैसे? वो आपका ही पुत्र है लंकेश। इतनी सहजता से भला प्राण कैसे खो देता?
धरती में गाड़े जाने के बाद वो धरती को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया और सीधा जाकर पाताल लोक में असुर माता सिंगिका के अंक में जा गिरा। असुर माता सिंगिका ने उसका लालन पोषण किया और समस्त असुरी माया की शिक्षा दी। महिरावण बाल्यकाल से ही माता के साथ मिलकर महामाया की पूजा करने लगा। बाल्यकाल से ही महामाया को प्रभावित कर महिरावण ने अव्यस्त और वरदान को प्राप्त किया, एक ऐसी माया जिसको देवता भी नहीं समझ सकते। प्रणाम माता महामाया। पुत्र, मेरे प्रति तुम्हारे समर्पण भाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम सबसे बड़े मायावी बनोगे। फिर उसका क्या हुआ? फिर क्या महाराज, असुर माता सिंगिका अपना दायित्व निभाते निभाते पाताल लोक छोड़कर चली गई और महिरावण कुरूप होने के कारण अन्य बालकों से तिरस्कृत होता रहा। इस बालक को एकाकी देखकर पाताल लोक की राजकुमारी उसे भाई बनाकर अपने साथ राजमहल ले गई, जहां उसका लालन पोषण अन्य राजकुमारों के साथ हुआ। और आज वही आपका महिरावण पाताल लोक का स्वामी है महाराज। और आज वही आपका महिरावण पाताल लोक का स्वामी है महाराज। रावण पुत्र महिरावण, अब चाहे वो दुष्ट कुछ भी कर ले, हम सब उसकी चुनौतियों का सामना देने के लिए तैयार हैं। स्वयं महर्षि अगस्त्य हमें चेतावनी देने आए थे। अवश्य ही रावण कोई योजना बना रहा होगा। प्रभु, महर्षि अगस्त्य के शब्दों ने हमें चिंता में डाल दिया है, परंतु आपके मुख पर तो चिंता की एक भी रेखा तक उत्पन्न नहीं हुई। हनुमान, जब महाराज सुग्रीव जैसे पराक्रमी राजा का साथ हो, महाराज विभीषण जैसे महारथी का सहयोग प्राप्त हो, महाराज जामवंत जैसे अनुभवी योद्धा का आशीष हो, युवराज अंगद, नल नील जैसे वानर योद्धाओं से सज्जित वानर सेना हो, और तुम्हारे जैसे महाबली योद्धा हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हो, तो मुझे और लक्ष्मण को कैसी चिंता, कैसा भय? परंतु प्रभु, यदि स्वयं महर्षि आपकी और भ्राता लक्ष्मण की रक्षा के लिए सचेत होने का सुझाव देकर गए हैं, तो मैं उसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं और सखा आपकी सुरक्षा का विशेष प्रबंध करेंगे प्रभु। मेरा पुत्र महिरावण अब पाताल लोक का महाराज है। मैं महिरावण को बुलाऊंगा, वो अपने भ्राता के वध का प्रतिशोध लेगा। मायावी शक्तियों से संपन्न वो उस वनवासी और उसकी संपूर्ण वानर सेना का नाश करेगा। नहीं,
आश्चर्य है मुझे आपकी कुबुद्धि पर। आपको ये ज्ञात हुआ नहीं कि हमारे कुल का एक दीपक अभी भी प्रज्वलित है और आप उसे भी बुझाने चल दिए? क्या आपको तनिक भी बंद हो जा पिताश्री, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। समझाइए इन्हें ऐसा मत करने दीजिए। पुत्री मंदोदरी, लंका और राक्षस कुल का मान और सम्मान दांव पर लगा हुआ है। इस समय ऐसी अवस्था में इस युद्ध में विजय प्राप्त करना ही एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये माता आपसे भिक्षा मांगती है, अपने एकमात्र पुत्र के जीवन की भिक्षा। अब केवल वही शेष बचा है, उसे तो जीवित रहने दीजिए। उसे मृत्यु के मुख में मत धकेलिए। पुत्र का धर्म यही है कि वो अपने पिता के काम आए, और यही उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी चिता को अग्नि देने के लिए किसी को तो शेष रहने दीजिए। जीवित रहते जो पुत्र मेरा कार्य नहीं कर सकता, वो मेरे मरणोपरांत मेरे किस काम का? मैं महिरावन को बुलाने का निर्णय ले चुका हूं। मैं इसी क्षण प्रभु के लिए ऐसे रक्षा शिविर का निर्माण करूंगा जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। मैं इसी क्षण प्रभु के लिए ऐसे रक्षा शिविर का निर्माण करूंगा जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। नहीं महाराज, आपने महिरावण का परित्याग किया था, इसलिए वो आपके बुलावे में नहीं आएगा। तब मैं जाऊंगा उसके पास, फिर कैसे ठुकराएगा वो मेरा आदेश? जी महाराज, इस राज्य गृह में ही एक ऐसा गुप्त मार्ग है जहां से प्रवेश करके आप पाताल लोक में अपने पुत्र महिरावण और पाताल के स्वामी महिरावण से भेंट कर सकते हैं। मैं इसी क्षण प्रस्थान करूंगा और उस वनवासी और उसकी संपूर्ण वानर सेना के लिए एक ऐसा दुर्दांत आतंक प्रस्तुत करूंगा जिससे उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। किंतु हनुमान, आप ऐसा कौन सा विशिष्ट शिविर बनाएंगे जो हमारे द्वारा प्रदत्त शिविर से भी शक्तिशाली होगी? वो शिविर होगा मेरी सखा, मेरी पूंछ का शिविर। पूंछ का शिविर? हाँ, मेरी वज्र समान पूंछ को भेद कर कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और उस शिविर का द्वारपाल भी मैं स्वयं रहूंगा। इससे बड़ी कोई अन्य सुरक्षा तो प्रभु के लिए हो ही नहीं सकती। अब मैं रावण और उसकी किसी भी माया को शिविर में प्रवेश नहीं करने दूंगा।
मेरी पारदर्शी देह के कारण मेरी उपस्थिति का इन राक्षसों को आभास भी नहीं होगा। जय माता महामाया। मेरे इस विशिष्ट पाताल भवन में मेरी इच्छा के विरुद्ध देवादिदेव शिव, देवी महामाया और मेरे जन्मदाता मेरे शिव भक्त पिता मात्र ये तीनों ही प्रवेश कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। वो मैं क्या वो पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस मही रावण को जन्म दिया, किंतु जन्म सिद्ध अधिकार से मुझे वंचित रखा, जिनका लहू मेरी धमनियों में हर्षण दौड़ता रहा, परंतु उन्होंने अपने जीवन के एक क्षण का भी सानिध्य मुझे नहीं दिया। मुझे इस धरती में समाधिस्थ करके भूल गए, परंतु मैंने अपने जीवन के हर एक क्षण में उन्हें स्मरण रखा, जिनके हृदय के द्वार मेरे लिए सदैव बंद रहे, परंतु मैंने अपने हृदय के द्वार उनकी प्रतीक्षा के लिए सदैव खुले रखे। आज वो पिता जिन्होंने अपना पुत्र धर्म कभी नहीं निभाया, परंतु मैं उन्हें प्रणाम करके अपना पुत्र धर्म अवश्य निभाऊंगा। प्रणाम पिताश्री। आप सब इस प्रकार अवाक से क्यों देख रहे हैं हमें? जिसके प्रति हृदय में भक्ति होती है, उसके प्रति सब कुछ समर्पित करने में ही सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। मैं तो मात्र अपने और अपने सखा की सेवाएं प्रभु को
अर्पित कर रहा हूँ। आशा है कि ये शिविर आपके लिए सुखदायक होगा। संकट जो रघुबीर पे आयो, पवन तनय ही मार्ग सुझायो। वज्र समान जो पूछ थी पाई, शिविर अभेद सोता से बनाई। प्रभु, आपके लिए शिविर प्रस्तुत है। मैं स्वयं शिविर के द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त रहूंगा। आप निश्चिंत होकर इसमें विश्राम कीजिए। हनुमान, जब तुम्हारे जैसा महायोद्धा द्वार की रक्षा में उपस्थित हो तो चिंता कैसी? जामह श्री रघुनाथ पधारे, द्वार पे हनुमत भय रखवारे। वज्र सुरक्षा नाथ विराजे, काज पुनः कपि राम के साजे। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रावण की बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति भी इस शिविर में प्रवेश नहीं कर सकती। वो चाहे तो मेघनाद से भी बड़ी मायावी शक्ति को क्यों न ढूंढ ले। मेघनाद की भांति तुम भी तो मेरे पुत्र ही हो। भले ही मैं तुमसे जुड़ा नहीं रहा, परंतु मेरा नाम सदैव तुम्हारे नाम से जुड़ा रहा महिरावण, जो आज तुम्हारी पहचान है। आज अकस्मात ही मैं आपके पुत्र मेघनाद की भांति हो गया। मेरे प्रिय पिताश्री, मैं मेघनाद जैसा नहीं हूँ मेघनाद जैसा। जो एक तुच्छ वानर से परास्त हुआ, जो नर एवं वानर के हाथों जिसका वध हो गया। नहीं, मैं मेघनाद से अधिक मायावी शक्तियों का स्वामी हूं। पिताश्री, काल हूं मैं। उन नर और वानरों के लिए महिरावण हूं मैं। तो तुम्हें सब कुछ ज्ञात है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से सही, किंतु महान लंकेश रावण का पुत्र महिरावण हूं मैं। और योग्य पुत्र वही होता है जो अपने पिता से 2 ढग आगे रहे। मेरे प्रिय पिताश्री, सब ज्ञात है मुझे। उत्तम, अति उत्तम मेरे पुत्र, मुझे गर्व है तुम पर। गर्व? आपके 2 प्रतापी पुत्र अक्ष कुमार और मेघनाद वानर एवं नर के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपका एक भ्राता तो द्रोही निकला और एक भ्राता सर्वशक्तिशाली कुंभकर्ण रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया। और बचे हुए योद्धा तुच्छ वानरों के हाथों
परलोक सिधार गए। हाँ पुत्र, हाँ। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक पर स्त्री सीता का हरण कर लिया, मेरे प्यारे पिताश्री। और जब आपका सब कुछ समाप्त हो गया, आपको विवश होकर इस महिरावण के पास आना पड़ा, है ना? नहीं पुत्र, मैं दुर्भाग्य है आपका जो आपके इतने विलंब के पश्चात उस पुत्र का स्मरण हुआ जो पराक्रम में आपके पुत्र अक्ष कुमार से अधिक पराक्रमी है, जो माया में आपके पुत्र मेघनाथ से अधिक मायावी, और जो विकरालता में आपके भ्राता शक्तिशाली कुंभकर्ण से अधिक विकराल है। बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो महिरावण। यदि इतना ही घमंड है अपनी शक्ति पर, तो जाकर अंत क्यों नहीं कर दिया उस वनवासी और उसकी वानर सेना का? क्या सोचते हैं आप? आपकी चार उकसाने वाली बातों से मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा? मेरे प्रिय पिताश्री, मैं आपके पुत्र नहीं, आपके प्रिय पुत्र मेघनाथ की भांति नहीं हूं। बस! बार बार स्मरण मत कराओ मेरे मृत पुत्र मेघनाथ का। पीड़ा होती है ना? होती है ना पीड़ा? बहुत दुख होता है ना पिताश्री? अपने पुत्र से नहीं, अपने प्रिय पुत्र से दूर जाने की मुझे भी दुख हो रहा है। इतने वर्ष हो गए मेरे प्रिय पिताश्री, क्या आपको तनिक भी दुख नहीं हुआ मुझसे इस महिरावण से दूर जाने का? फिर किस बात का पक्ष रखते हो? हाँ? कि मैं वहां जाकर आपका कार्य करूं? नहीं! इस समय मुझे शांत रहकर इस मूर्ख को अन्य युक्ति से मनाना होगा, क्योंकि अब तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। मेरे पश्चात तुम ही बनोगे इस लंका के लंकाधिपति लंकेश महिरावण। लंकेश महिरावण अच्छा लगता है, सुनने में कभी अच्छा लगता है, बड़ा ही कर्णप्रिय लगता है। लंकेश महिरावण। परंतु मेरे प्यारे पिताश्री, ये महिरावण भविष्य के सपने नहीं देखता, वर्तमान में विश्वास रखता है। और कौन जाने कल आपके पश्चात ये लंका ही ना रहे। बात करना है तो आज की कीजिए, आज और इसी क्षण। क्या दे सकते हैं आप मुझे? महाराज सुग्रीव, आप भी विश्राम कीजिए। यहाँ के लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी इच्छा के बिना यहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। किंतु हनुमान, ऋषिवर अगस्त्य को किसी अनिष्ट का संदेह हुआ होगा, इसीलिए तो उन्होंने इस विशेष सुरक्षा का सुझाव दिया था। महाराज, आप सब मुझ पर विश्वास रखिए। जाइए, आप सब निश्चिंत होकर निद्रा लीन हो जाइए, जिससे कि कल के युद्ध में रावण का सामना करने के लिए पूर्ण स्फूर्ति के साथ सब रणभूमि में उतर सकें। हनुमान सत्य कह रहे हैं। रावण घायल सिंह की भांति दुर्दांत हो गया है। कल रावण की भयावता का दमन करने के लिए हमें अपनी पूर्ण शक्ति और सजगता को संजो कर रखना होगा कल के लिए।
ठीक है हनुमान। कदाचित कल प्रातःकाल आरंभ होने वाला युद्ध निर्णायक युद्ध हो, इसलिए आप सभी को अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम करना चाहिए। पुत्र महिरावन, वो दोनों वनवासी रघुकुल के राजकुमार हैं। अत्यंत प्रतापी, सर्वगुण संपन्न, विकट तेजस्वी और महाज्ञानी, धर्म पालक, तन मन से सुंदर, सात्विक एवं शुद्ध आत्मा। सत्य तो यह है कि उनका ज्येष्ठ भ्राता ही अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अकस्मात ही अपने शत्रुओं की इतनी प्रशंसा, ये हो क्या गया है पिताश्री को? यह सत्य है महिरावन कि तुम महामाया की प्रसन्नता के लिए तंत्र साधना करते हो, और तंत्र साधना के लिए उन दो वनवासियों से अच्छा बलि का पात्र और कोई नहीं हो सकता। उन दो शुद्ध आत्मा राजकुमारों की बलि चढ़ाने से महामाया अति प्रसन्न हो सकती है। क्या तुम ऐसा स्वर्णिम अवसर छोड़ देना चाहते हो? सोचो महिरावन, सोचो। ऐसी शुद्ध आत्माओं की बलि पाकर देवी महामाया तुम्हें कैसी कैसी दुर्लभ शक्तियां प्रदान करेगी। उत्तम, अति उत्तम। मैं चढ़ाऊंगा उन दो रघुवंशियों की बलि देवी महामाया के चरणों में। आज रात्रि की घड़ी परीक्षा की घड़ी है। मुझे क्षण प्रतिक्षण सतर्क रहना होगा। लालच व्यक्ति को पतन की ओर धकेल देता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।